हाय एवरीवन, वेलकम टू एम एस लखनऊ यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैट 2024 स्लॉट वन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन। इसको हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। इन द फर्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस अ टोटल नंबर ऑफ 8 क्वेश्चंस फ्रॉम द फर्स्ट स्लॉट ऑफ कैट 2024। सेकेंड पार्ट में अगेन हम लोग 8 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एंड द रिमेनिंग 6 क्वेश्चंस विल बी डिस्कस्ड इन पार्ट 3। पहला पार्ट शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये अलजेब्रा से है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन टॉपिक से। तीन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यहाँ पर आपको दी गई हैं। एक बार क्वेश्चंस को रीड कर लेते हैं। सो इफ यू नोटिस, इन तीनों ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन में राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है? 0। तो विच ऑटोमेटिकली मीन्स कि इनके लेफ्ट हैंड साइड्स को हम लोग इक्वेट कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को और सेकेंड को अगर आप ध्यान से देखें, इक्वेट करें तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। आपको फाइनली क्या मिलेगा? m माइनस एन इंटू एक्स इज इक्वल टू 17 माइनस 9 विच इज 8। फर्स्ट इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन से इक्वेट अगर आप करोगे तो क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एम एक्स भी दोनों तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड में भी है, राइट हैंड साइड में भी है, कैंसिल हो जाएगा। तो ये फर्स्ट वाले को अगर हम थर्ड वाले से कंपेयर कर रहे हैं, हम लोग को मिलेगा क्या? n इंटू एक्स इज इक्वल टू 9 माइनस 35 विच इज माइनस 26। सेकेंड इक्वेशन को अगर आप थर्ड से इक्वेट करते हो, सेकेंड एंड थर्ड, सो इफ यू नोटिस एन एक्स दोनों तरफ है, एक्स स्क्वायर भी दोनों तरफ है, क्या रिमेनिंग बचता है? एम एक्स इज इक्वल टू 17 माइनस 35। 17 माइनस 35 इज माइनस 18। क्वेश्चन जो यहां पर आपसे पूछा गया है, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 2m प्लस 3n, विच मीन्स हमें m और n की वैल्यूज भी पता लगानी होंगी। एक और इंपॉर्टेंट लाइन इस सवाल में है, हैव अ कॉमन नेगेटिव रूट। तो रूट यानी कि हम x की वैल्यू पता लगाने की भी कोशिश करेंगे। तो इफ वी ऐड फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट और सेकेंड को अगर हम ऐड कर दें तो क्या मिलता है? वी गेट 2x स्क्वायर m प्लस एन एक्स एंड 9 और 17 ऐड करते हो तो यू गेट 26 इज इक्वल टू 0। थर्ड इक्वेशन आपके पास ऑलरेडी है, एक्स स्क्वायर m प्लस एन इंटू एक्स प्लस 35 is equal to 0. If you take difference of these two equations, you get x square minus 9 is equal to 0, which will give you x square is equal to 9, and we can say x का वैल्यू हमको प्लस 3 मिलेगा, और या तो हमें x का वैल्यू क्या मिलेगा? माइनस 3 मिलेगा। प्लस 3 और माइनस 3। अब सवाल पे वापस अगर आप जाते हो तो लिखा हुआ है हैव अ कॉमन नेगेटिव रूट। तो अगर नेगेटिव रूट है कॉमन तो हम लोग x की वैल्यू ऑब्वियसली क्या लेने वाले हैं? माइनस 3 लेने वाले हैं। माइनस 3 यहां पर जैसे ही आप पुट करते हो आपको n का वैल्यू मिल जाता है माइनस 26 डिवाइडेड बाई माइनस 3 विच इज 26 बाई 3। सेकेंड रिजल्ट जो हम लोग को मिला था, यहां पर अगर आप पुट करते हो यू गेट वैल्यू ऑफ m माइनस 18 डिवाइडेड बाई माइनस 3 विच इज 6। तो नाउ यू हैव वैल्यू ऑफ n एज वेल एज m। तो अब आपका जो आंसर है उसके लिए आपको क्या निकालना है? 2m प्लस 3n। तो m का वैल्यू 6 है, दिस वुड बी 12। n का वैल्यू 26 बाई 3 है, 3 से मल्टीप्लाई करोगे दिस वुड बी 26 एंड योर फाइनल आंसर इज 38। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट इस सवाल में यूज नहीं हुआ है। ये डेफिनेटली अगर हम लेवल की बात करें तो दिस वुड बी कंसीडर्ड एज एन इजी क्वेश्चन एंड एज अ मस्ट अटेम्प्ट क्वेश्चन इन द कैट पेपर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। तो अगला सवाल देखो, अगेन अलजेब्रा से है ये सवाल। तो इसमें प्रोग्रेशंस जो टॉपिक है उसकी बात की गई है, और प्रोग्रेशंस में भी जो सबसे सिंपल प्रोग्रेशन होती है जो आप पढ़ते हैं
अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसकी बात की गई है। तो लिखा हुआ है x1, x2, x3 up to x100 are in arithmetic progression such that x5 is equal to -4 and then there is one relation जो कि x6 को, x9 को, x11 को, x13 को आपस में कनेक्ट करता है और आपको फाइनली क्या पता लगाना है, x ऑफ 100 का वैल्यू। सो इसके लिए आपको क्या बेसिक जानने की जरूरत है। तो आप पढ़ते हो कि भाई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर टर्म्स है तो पहला टर्म अगर हम a मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, तो अगला टर्म होता है a प्लस डी, नेक्स्ट होता है a प्लस 2d, उससे नेक्स्ट होता है a प्लस 3d एंड सो ऑन। तो इस ऑर्डर में जो nth टर्म होता है वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे d का मतलब होता है क्या, कॉमन डिफरेंस। तो बहुत ही बेसिक चीजों की रिक्वायरमेंट है आपको इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ पे एक टर्म x5 जिसकी वैल्यू a प्लस 4d है, ये ऑलरेडी आपको गिवन है -4। अब अगर हम देखें तो और किन टर्म्स की हमें जरूरत लगने वाली है, x6 की रिक्वायरमेंट है, x9 की रिक्वायरमेंट है, x11 की है और x13 की है। x6 क्या होगा, x6 होगा a प्लस 5d। तो जो कि हम x5 निकाल चुके हैं और x6 पे जा रहे हैं, तो हम कह सकते हैं a प्लस 4d की वैल्यू तो ऑलरेडी -4 है, तो इसमें एक d और ऐड हुआ है, तो हम इसको -4 प्लस d भी लिख सकते हैं। x5 से अगर आप x9 पे पहुंचते हो तो इफ यू नोटिस आपको कितनी बार d को ऐड करना होगा, 4 बार ऐड करना होगा, तो हम कह सकते हैं -4 प्लस 4d होगा। x11 पे अगर आप पहुंचते हैं x5 से, तो 4d है, यहाँ पे 10 पे पहुंचना है, हम कह सकते हैं हम इसको 6d ऐसे भी लिख सकते हैं। x13 पे अगर हमें पहुंचना है, दिस इज a प्लस 12 ऑफ d, तो ये वैल्यू हो जाएगी -4 और आप 4 से 12 पे पहुंचने की कोशिश करेंगे तो कितनी बार d ऐड करेंगे, 8 टाइम्स। अब आपको एक रिलेशन इस सवाल में दिया हुआ है जो ये कहता है ट्वाइस ऑफ x6 प्लस ट्वाइस ऑफ x9 इज इक्वल टू x11 प्लस x13। तो अब सिंपली इन वैल्यूज को अगर आप पुट करते हो तो इफ यू नोटिस इसका आपको डबल लिखना है, तो दिस वुड बी -8 प्लस 2d। x9 का डबल करना है, -8 प्लस 8d इज इक्वल टू x11 -4 प्लस 6d एंड -4 प्लस 8d। सो इफ यू सॉल्व दिस फॉर d, तो इधर आपको -8 -16 और ये -8 है, लेफ्ट हैंड साइड में लाओगे तो +8 हो जाएगा, तो यू गेट -16 प्लस 8 विच इज -8। 6d एंड 8d इज 14d। 14d में से आप 10d लेस कर दोगे, यू गेट 4 टाइम्स d। दिस इज गिविंग यू वैल्यू ऑफ d एज -2। तो अब हमें d की वैल्यू मिल चुकी है। सवाल आपसे क्या पूछा गया, आपको x100 निकालना है। x100 होता है a प्लस 99 टाइम्स d। अब अगर आप वापस इसको x5 से कनेक्ट करते हो तो a प्लस 4d आपको ऑलरेडी मिल चुका था, 99 पे पहुंचना है, तो हम लोग लिख सकते हैं -4 प्लस 95 इंटू डी, -4 प्लस 95 इंटू -2 विच इज -194। तो अगेन अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, ये सवाल भी डेफिनेटली अटेम्प्ट करने वाला सवाल है। प्रोग्रेशंस में जो सबसे बेसिक प्रोग्रेशंस आप पढ़ते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उससे पूछा गया है और बहुत ही एक्सट्रीम बेसिक कॉन्सेप्ट nth टर्म किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्या होता है उस पर बेस्ड है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला सवाल देखिए, टाइम एंड वर्क टॉपिक से है जो कि अरिथमेटिक में आता है। अरिथमेटिक अगेन कैट के एग्जाम में काफी डोमिनेट कर रहा होता है, तो इस सवाल को क्विकली हम लोग ट्राई करते हैं। तो एक बार रीड कर लेते हैं क्वेश्चन को। रेनू वुड टेक 15 डेज वर्किंग 4 आवर्स पर डे। तो कहीं ना कहीं आपको बताया गया है कि रेनू जो है ये किसी काम को 15 डेज इंटू 4 आवर्स करोगे तो ओवरऑल 60 आवर्स पे कंप्लीट करती है। सीमा वुड टेक 8 डेज
वर्किंग 5 आवर्स पर डे। तो सीमा के बारे में अगर हम बात करें तो 8 days इंटू 5, दिस वुड बी 40 आवर्स। अब टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो भी टोटल वर्क है वो हम एक ऐसा नंबर एज्यूम कर सकते हैं जो 60 40 दोनों से भी डिविजिबल हो, तो चीजें कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इजी हो जाती है। तो अगर हम एज्यूम कर लेते हैं कि टोटल वर्क इज एलसीएम ऑफ 60 एंड 40 विच इज 120, तो वी कैन से कि इस 120 वर्क को करने के लिए रेनू को 60 आवर्स लगेंगे और सीमा को 40 आवर्स लगेंगे। तो अब हम यहाँ पे एफिशिएंसीज की बात कर रहे हैं, तो वी कैन से कि रेनू की जो एफिशिएंसी है वो क्या है, 60 आवर्स में 120 वर्क, तो 1 घंटे में कितना काम होगा, 2 होगा पर आवर। और सीमा की जो एफिशिएंसी है वो अकॉर्डिंगली 40 से डिवाइड करोगे 120 को तो क्या मिलेगी, 3 पर आवर। So these are the informations which are already given in this particular question. अब हम अपने एग्जैक्ट सवाल पे आते हैं कि इस सवाल में हमें क्या करना है। They decide to work together to complete this task. Seema agrees to work for double the number of hours per day as Renu. तो अब इस सवाल पे अगर आप देखो तो आपको सीमा के बारे में और रेनू के बारे में बताया गया है कि सीमा एवरीडे जो काम कर रही हैं पर एवरीडे जो आवर्स दे रही हैं वो रेनू का डबल है। तो अगर हम मान लेते हैं कि रेनू रोज ए आवर्स काम करती है तो सीमा 2 आवर्स काम करेगी। अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है, वाइल रेनू एग्रीज टू वर्क फॉर डबल द नंबर ऑफ डेज एज सीमा। तो रेनू के नंबर ऑफ डेज सीमा के नंबर ऑफ डेज के डबल है। तो अगर हम मान लेते हैं इन्होंने एक्स डेज काम किया तो रेनू ने कितने दिन काम किया, 2x डेज काम किया। तो ओवरऑल अगर हम आवर्स की बात करेंगे तो यहां पर आएगा 2a इंटू एक्स आवर्स और यहां पर आता है अगेन 2a इंटू एक्स आवर्स। अब आगे सवाल में क्या लिखा है, इफ रेनू वर्क 2 आवर पर डे। तो रेनू के बारे में बताया गया है कि ये रोज 2 घंटे काम करती हैं जिसको हम लोग अभी ए कह रहे थे। तो ए का वैल्यू इज गिवन, तो वी कैन डायरेक्टली से कि भाई ए का वैल्यू 2 रख देंगे तो यहां पे हो जाएंगे 4x आवर्स और यहां पे हो जाएंगे अगेन 4x आवर्स। अब अगर हम काम की बात करें तो 4x आवर्स में सीमा कितना काम करेगी, सीमा का काम अगर आप नोटिस करें तो 1 घंटे का काम कितना है, 3 है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 4x इंटू 3 वर्क होगा और इस 4x आर में रेनू कितना काम करेगी, रेनू 1 घंटे में 2 काम करती है तो 4x इंटू 2 होगा। अब ये जो वैल्यू आ रही है दिस इज 20x और यही वैल्यू 120 होनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं x का वैल्यू क्या आएगा, 6 आएगा। अब सवाल में आपसे पूछा गया है नंबर ऑफ डेज सीमा विल वर्क। सो व्हाट यू हैव अज्यूम्ड, यू हैव अज्यूम्ड कि सीमा इज वर्किंग फॉर x नंबर ऑफ डेज और हम यहाँ पे x की वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। सो आंसर वुड बी 6। अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन ऑफ टाइम एंड वर्क। थोड़ा सा समय लग सकता है 2-3 मिनट का इसको सॉल्व करने में, बट डेफिनेटली ये एक अटेम्प्ट करने वाला सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। रिमाइंडर टॉपिक से सवाल है नंबर सिस्टम के। रिमाइंडर इज वन ऑफ द टॉपिक जो जनरली कोई भी कैट एस्पायरेंट अगर कैट की तैयारी कर रहा है तो उसको जरूर पढ़ता है। If somebody has studied this topic well, this question is a very easy question. It can be solved in less than 20-25 सेकेंड। तो मैक्सिमम 1 मिनट का समय इसमें लगना चाहिए था। तो रिमाइंडर्स के सवाल पे हम आते हैं। तो रिमाइंडर की वैसे एक बेसिक प्रॉपर्टी भी है वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तो जैसे मान लो दो नंबर है 17 इंटू 19 और हम इसको 15 से डिवाइड करके पता लगाने वाले हैं कि रिमाइंडर क्या आएगा। तो आप इस मल्टीप्लिकेशन को अगर आप पूरा करते हैं या आप कैलकुलेट करते हैं कि भाई ये वैल्यू क्या आने वाली है, तो इफ वी मल्टीप्लाई दीज टू वैल्यूज वी गेट 323। अगर आप 323 को डिवाइड करते हैं 15 से 2 टाइम्स, देन 23 है 1 टाइम्स, रिमाइंडर क्या आता 8।
अब इसकी जगह पे दूसरा काम क्या कर सकते थे कि 17 को 15 से डिवाइड किया, रिमाइंडर इज 2, और 19 को 15 से डिवाइड किया, रिमाइंडर इज 4। तो हमारा फाइनल रिमाइंडर क्या आता, 2 इंटू 4 विच इज 8। तो इसी प्रॉपर्टी को अब इस सवाल में अगर हम यूज करते हैं तो कैसे यूज करेंगे। क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट कि 10 टू दी पावर 100 को 7 से डिवाइड करना है। तो बेसिकली यहाँ पे हम 10 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 टाइम्स। तो 10 को जब आप 7 से डिवाइड करते हो तो 3 रिमाइंडर आता है, और रिमाइंडर्स को भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो दिस क्वेश्चन नाउ बिकम्स 3 टू दी पावर 100 डिवाइडेड बाई 7। अब अभी भी ये वैल्यू हमारा आंसर नहीं हो सकती क्योंकि ये वैल्यू 7 से ज्यादा है। व्हेनेवर वी डिवाइड एनी नंबर बाय 7, रिमाइंडर क्या आ सकता है, 0 से लेके 6 तक ही आ सकता है। रिमाइंडर का वैल्यू हमेशा डिवाइजर की वैल्यू से क्या होगी, कम होगी। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस अब हमें इस एक्सपोनेंट को धीरे धीरे कम करना है। तो हम क्या सकते हैं, इसको 3 स्क्वायर लिख लेते हैं, दिस वुड बी 50। अब 3 स्क्वायर क्या होता है, 9। 9 को इफ यू डिवाइड बाय 7 यू गेट 2। तो सेम क्वेश्चन इज नाउ हैज नाउ बिकम 2 टू द पावर 50 बाय 7। अब अगर हम 2 की पावर्स में देखें तो 2 का क्यूब अगर हम कर देते हैं तो 16 3 जा 48, एक 2 स्क्वायर रिमेनिंग भी बचेगा। अब 2 क्यूब करने से बेनिफिट क्या हुआ, 2 क्यूब इज 8, और 8 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, और 1 का कोई भी एक्सपोनेंट 1 होता है। तो अब ये सवाल और आसान हो जाएगा। अब यू मे राइट 8 टू दी पावर 16 इंटू 4 बाई 7। 8 को डिवाइड करोगे तो ये 1 हो जाएगा। तो अब ये फाइनली जो ऊपर वैल्यू मिल रही है वो 7 से क्या है, कम है, तो वही आपका फाइनल आंसर होगी। सो रिमाइंडर वुड बी 4। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, इफ समबडी हैज स्टडीड द कॉन्सेप्ट ऑफ रिमाइंडर वो इसको बहुत ही कम समय में कर लेगा। तो एक डेफिनेटली अटेम्प्ट किया जाने वाला सवाल है कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। तो देखो एक्सपोनेंट सर्च इंडिसेस टॉपिक टाइप का सवाल ये लग रहा है देखने में। अगेन इसको हम नंबर सिस्टम का सवाल कह सकते हैं अभी तक, है ना। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखो इस तरह के सवालों में क्या काम करना होता है, दोनों तरफ हमें बेस सेम करना होता है, तभी हम एक्सपोनेंट्स वगैरह को कंपेयर कर सकते हैं। तो 8 तो आपको पता है, 8 को यू कैन राइट 2 क्यूब। तो अगर आप नोटिस करो तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 क्यूब। अब 32768 इज अ नंबर जो शायद आप में से कुछ लोगों को पता हो, शायद नहीं पता हो। लेकिन जब भी आप कैट की तैयारी करते हो तो आपको कुछ चीजें बेसिक बताई जाती हैं शुरुआत में, कि जैसे 2 की एक्सपोनेंट्स हैं, 3 के एक्सपोनेंट्स हैं, इनको थोड़ा बड़ी वैल्यू तक आपको याद रखना चाहिए। तो 2 की पावर 10 11 12 13 तक आमतौर पे लोग याद रखते हैं। 3 की पावर में भी 7 8 तक कम से कम आपको याद रहना चाहिए इफ यू आर अ कैट एस्पायरेंट। तो दिस नंबर इज बेसिकली 2 की पावर। अब ये 2 की पावर में आपको हो सकता है याद ना हो, बट मैं एक बार आपको ये हिंट दे देता हूं। तो जैसे 2 की पावर 10 जनरली लोगों को पता रहता है, 1024। 2 की पावर 11 पे पहुंचोगे दिस वैल्यू वुड बी 2048। 2 की पावर 12 पे पहुंचोगे दिस वुड बी 4096। ये 32,000 है। अगर हम 2 की पावर 15 पे पहुंचे तो इस नंबर को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट द सेम वैल्यू 32768। अब अगर ये बात आपके माइंड में स्ट्राइक कर गई तो ये सवाल बहुत आसान हो जाएगा, और अगर इसको ढूंढने में बहुत समय लग गया तो फिर तो ये टाइम कंज्यूमिंग सवाल है। तो इस बात पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से नंबर्स को ऑब्जर्व करते हैं या इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ते हैं। 2 की पावर्स आपको याद है या नहीं याद है, ये बेसिक चीजें हैं कैट की जो सभी को करनी चाहिए। सो नेक्स्ट नंबर इज 2 टू दी पावर 15। 2 की पावर में क्या लिखा हुआ है, 15, और उसका एक्सपोनेंट है 1/8। यहाँ पे आप 1/2 क्यूब लिख सकते हो, और अगला नंबर अगेन 1/2 की पावर 15 की पावर 1/k है। अब इसको फर्दर सारी चीजों को न्यूमरेटर में लाते हैं, तो वी में राइट 2 टू दी पावर -3k इंटू 2 टू दी पावर -5 इज इक्वल टू 2 टू दी पावर -3 इंटू 2 टू दी पावर -15/k। एक्सपोनेंट्स को अगर हम कंपेयर करें तो इधर आपको मिल रहा है 2 की पावर में माइनस कॉमन ले लेते हैं तो 3k + 5, और दूसरी तरफ आपको मिलता है 2 की पावर में 3 + 15/k।
बिकॉज बेस इक्वल है तो एक्सपोनेंट भी इक्वल होंगे, तो वी कैन राइट 3k प्लस 5 इज इक्वल टू 3 प्लस 15 अपॉन के। इसको सॉल्व करते हैं तो यू गेट 3k स्क्वायर प्लस 5k इज इक्वल टू 3k प्लस 15 क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिलती है विच इज 3k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए क्या पूछा गया, सम ऑफ ऑल दी रियल वैल्यूज ऑफ के। तो दो बातें यहां पे इंपॉर्टेंस रखती हैं, एक तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आपको पता है के की दो वैल्यूज मिलेंगी। अब आपसे वो दोनों वैल्यूज इंडिविजुअली नहीं पूछी गई है, दे हैव जस्ट आस्क्ड कि व्हाट इज द सम। तो सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ के, तो के की दो वैल्यूज जिसको कि आप रूट्स भी बोलते हो, तो सम ऑफ रूट्स आपसे पूछा गया है। और एक और इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे रियल वर्ड यूज हुआ है, रियल। तो आप ये चेक कर सकते हो कि हमें के की वैल्यूज रियल मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। उसके लिए जो डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब चेक करते हैं क्या ऐसा मिल रहा है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट आपको क्या मिलता है, इसका डिस्क्रिमिनेंट आपको मिलता है 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू माइनस 15 विच इज ऑब्वियसली अ पॉजिटिव नंबर, तो रियल नंबर मिल रहा है। और अब हमें क्या निकालना है, सम ऑफ रूट्स निकालना है। तो सम ऑफ रूट्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो ये वैल्यू आपको क्या मिलने वाली है, माइनस बी का मतलब हो जाएगा -2 और ए का मतलब हो जाएगा 3। तो your आंसर वुड बी -2/3, थर्ड ऑप्शन। सो दो इट इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन बट स्टिल इसमें कुछ लोग फंस सकते हैं बिकॉज 32,768 टू की पावर 15 है, ये बात आपको पता होनी चाहिए या ये बात बहुत तेजी से स्ट्राइक करनी चाहिए। एंड लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे रूट्स निकालने की जरूरत नहीं थी अलग अलग, और हमें केवल सम ऑफ रूट्स निकालना था। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। तो अगला सवाल देखते हैं। तो अगेन देखो ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, फॉर एनी नेचुरल नंबर n let a of n be the largest integer not exceeding root n। तो अब इस सवाल को पहले समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लो ये n की वैल्यू से रिलेटेड, मान लो कोई वैल्यू रैंडमली हम लेते हैं 8n, तो इनके हिसाब से जो 8n की वैल्यू है वो √10 से कम या उसके बराबर हो सकती है, और क्या होनी चाहिए, लार्जेस्ट इंटीजर होना चाहिए। तो देखो √10 क्या होता है, √10 होता है 3 पॉइंट समथिंग। तो अब 3 पॉइंट समथिंग से छोटे कौन से इंटीजर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, बट उसमें लार्जेस्ट कौन सा है, 3 है। तो हम कह सकते हैं अगर हम a10 निकालेंगे तो हमारी a10 की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। सिमिलरली किसी भी वैल्यू पे आप पहुंच सकते हो। अब मान लो आपको a20 निकालना है, तो आप देखोगे कि भाई √20 क्या होगा। अब √20 क्या होगा, ऑब्वियसली 4 और 5 के बीच में होगा। तो हमें 4 पॉइंट समथिंग से छोटे जो नेचुरल नंबर है उनमें सबसे बड़ी वैल्यू लेनी है। तो a20 की वैल्यू क्या आएगी, a20 की वैल्यू 4 आएगी, है ना। अब यहां पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि आपको a1 a2 a3 टिल a50 ऐड करना है। तो अब अगर हम यहां पे नोटिस करें कि हमें ऐड करना है a1 a2 a3 a4 a5, कहां तक ऐड करना है, a50 तक ऐड करना है। तो अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दें स्क्वायर्स पे, तो 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16 है, 5 का स्क्वायर 25 है, 6 का स्क्वायर 36 है, 7 का स्क्वायर 49 है। तो इफ यू नोटिस, तो हम a1 a2 a3 तक अगर जाते हैं तो वैल्यू √4 से तो कम ही मिलेगी। मतलब a1 की वैल्यू √1 से कम, a2 की वैल्यू √2 से कम, a3 की वैल्यू √3 से कम। तो ये सारी वैल्यूज क्या होंगी, ये सारी वैल्यूज 1 आएंगी। और यहां पे इस रेंज में अगर आप देखो
तो A4 से लेकर के A9 तक ऑल दी वैल्यूज वुड बी A4 से लेके A8 तक, क्योंकि 8 का भी अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, जस्ट 1 सेकेंड, 8 का भी अगर आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा। 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो ये सारी वैल्यूज 2 होंगी। अब यहां पे अगली रेंज देखो, A9 से लेकर के A15 तक जितनी भी वैल्यूज हैं सब 3 होंगी। A16 से लेकर के A24 तक जितनी भी वैल्यूज हैं सारी वैल्यूज 4 आएंगी। A25 पे पहुंचोगे तो वैल्यू 5 हो जाती है। अब A25 से A35 तक ऑल दी वैल्यूज वुड बी इक्वल टू 5। फ्रॉम A36 till A48 ऑल दी वैल्यूज वुड बी इक्वल टू 6। एंड अब फाइनली दो वैल्यूज बच गई। वो दो वैल्यूज जो बच गई वो कौन सी वैल्यूज हैं? उसमें से एक वैल्यू है A49 और दूसरी वैल्यू है A50। ये दोनों वैल्यूज क्या होंगी? ये दोनों वैल्यूज 7 होंगे। तो अगर आप नोटिस करो तो आपको सम निकालना है, तो ये 1 आपको मिल रहा है 3 बार, 2 मिल रहा है 5 बार, 3 मिल रहा है 7 टाइम्स, 4 मिल रहा है 9 टाइम्स, 5 मिल रहा है 11 टाइम्स और 6 मिल रहा है 13 टाइम्स और ये 7 मिल रहा है 2 टाइम्स। इन सभी वैल्यूज को आपको ऐड करना है। सो 3, 5 इंटू 2 10, 3 इंटू 7 21, 4 इंटू 9 36, 5 into 11 55, 6 into 13 78 and 14. If you add all these values, you get 7 and 21, 217. So 217 is your answer. तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, बहुत ध्यान से इस सवाल को सोचना था। और ऑब्वियसली जब हम फर्स्ट राउंड ऑफ क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं व्हाइल राइटिंग कैट एग्जामिनेशन, तो पहले हम बहुत इजी क्वेश्चंस को इनकाउंटर करते हैं, उनको ढूंढते हैं, उनको सॉल्व करते हैं, फिर नेक्स्ट राउंड में उससे थोड़े ऊपर वाले को करते हैं। तो दिस क्वेश्चन इज सर्टेनली सेकेंड राउंड में करने वाला सवाल है। तो फर्स्ट राउंड में जब इजी क्वेश्चन हम सारे कर लें उसके बाद हमें इस सवाल पे समय देना चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो अगला सवाल देखो, अगेन अरिथमेटिक से है और परसेंटेज टॉपिक से है। तो इसमें शुरुआत में देखो रेशियो की बात की गई है। तीन लोग हैं कमल, अमल एंड विमल, और इनकी इनकम्स का रेशियो आपको दिया गया 865। दे रेंट अ हाउस टुगेदर एंड कमल पेज 15%, अमल पेज 12% एंड विमल पेज 18% ऑफ देयर रिस्पेक्टिव इनकम्स to cover the total house rent in that month. तो if we assume the incomes to be 800, इसी रेशियो में 600, 500, we can say कि भाई इसका 15% हमें निकालना है, जो कि क्या होगा 120। 600 का हमें कितना निकालना है? 12% कैलकुलेट करना है। तो 12% ऑफ 600 वुड बी 72। 500 का हमें क्या कैलकुलेट करना है? 18% कैलकुलेट करना है। तो 18% ऑफ 500 वुड बी इक्वल टू 90। तो ये कहीं ना कहीं इनका रेंट हो गया फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। तो इसको ऐड कर लेते हैं। ऐड करने पे वैल्यू क्या आती है? 282। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, इन अक्टूबर द हाउस रेंट रिमेन्स अनचेंज्ड। तो हम कह सकते हैं अक्टूबर का भी रेंट यही होगा, मतलब दिस रेंट इज फॉर सितंबर एज वेल एज अक्टूबर। नो चेंज, कोई चेंज इसमें नहीं हुआ है। While their incomes increase by 10, 12 and 15% respectively, तो इनकम इनकी चेंज हो गई है। अब ये इनकम में चेंज आया है कितने का? 10%। तो 10% इंक्रीज कर दोगे तो दिस इनकम वुड बी 880। 600 का 12% होता है 72, 72 ऐड कर दोगे दिस वुड बी 672 एंड 15% ऑफ 500 इज 75, 75 ऐड कर दोगे दिस वुड बी 575। तो अब इन तीनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो इनकी टोटल इनकम हमें मिल जाएगी। तो टोटल इनकम क्या मिलेगी जरा निकाल लेते हैं।
2127। अब क्वेश्चन क्या आपसे पूछा गया है, द परसेंटेज ऑफ देयर टोटल इनकम दैट विल बी पेड एज द हाउस रेंट। तो आप हाउस रेंट कितना पे कर रहे हैं, आप हाउस रेंट पे कर रहे हैं 282, जो कि 2127 का कितना परसेंट है ये आपको कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली दिस वुड बी 28200 डिवाइडेड बाई 2127। तो इफ वी गो वन टाइम वी गेट 2127, रिमेनिंग क्या बचता है देखते हैं, 693, और ये जीरो कैरी हो जाएगा। तो अब आपको पता है कि ये 3 टाइम्स जा सकता है। अब ऑप्शंस पे अगर आप ध्यान दें तो देयर इज वन ऑप्शन जिसमें 13 पॉइंट समथिंग लिखा हुआ है, सो ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट। आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अगेन आई वुड से दिस इज अ मस्ट अटेम्प्ट क्वेश्चन, वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ परसेंटेज आर यूज्ड, वैल्यूज भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी नहीं है, आसान वैल्यूज हैं, ऑप्शंस दिखने में भले क्लोज दिख रहे हैं बट विदाउट डूइंग कंप्लीट कैलकुलेशन आप आंसर पे पहुंच जाओगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब अगला सवाल देखिए, अगले सवाल में क्या लिखा हुआ है, द सम ऑफ ऑल दी 4 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड with the distinct non-zero digits A, B, C and D, with each digit appearing exactly once in every number is 153310 plus n। तो ये कहीं ना कहीं काउंटिंग प्रिंसिपल्स का सवाल है, पीएनसी काउंटिंग प्रिंसिपल्स, इनमें ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। तो अगर किसी ने पीएनसी अच्छे से पढ़ा है या काउंटिंग प्रिंसिपल अच्छे से पढ़ा है तो ये सवाल कर सकता है। मैं थोड़ा सा आपको एक रफ आइडिया दे देता हूँ। अब जैसे आप ए बी सी डी इन 4 डिजिट्स को यूज करके नंबर बना रहे हैं 4 डिजिट का, तो मान लो इस प्लेस पे आप ए को फिक्स करते हो, तो बी सी और डी को रखने के जो तरीके होंगे वो 3 वेज होंगे, 2 वेज होंगे, 1 वे होगा। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है ईच डिजिट अपेयरिंग एग्जैक्टली वंस, तो रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो हम कह सकते हैं इस थाउजेंड्स प्लेस पे ए कितनी बार आएगा, 6 टाइम्स आएगा। इसी तरह से अगर हम किसी और प्लेस की बात करें, यहां पर आपने ए को फिक्स कर लिया, अब बचे हुए डिजिट्स में यहां पर डिजिट्स को रखने के 3 तरीके होंगे, इधर आप 2 तरीके होंगे, इधर आपके पास रिमेनिंग जो एक डिजिट है उसी को रख सकते हो। तो इस प्लेस पे भी कोई डिजिट कितनी बार आएगा, 6 बार आएगा। सिमिलरली अदर प्लेसेस पे भी वही चीज होगी, यहां पर भी ए कितनी बार आएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1, और इस आखिरी प्लेस पे भी ए कितनी बार आएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1। तो कोई भी जो डिजिट है वो किसी भी प्लेस पे 6 बार आ रहा है। अब जब कोई डिजिट थाउजेंड्स प्लेस पे आता है, मान लो आपने यहाँ पे 2 लिख दिया, तो इसकी वैल्यू एक्चुअल में क्या हो जाती है, 2000 हो जाती है। कोई डिजिट अगर हंड्रेड्स प्लेस पे आ रहा है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 100 होती है ना। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग इस सवाल में अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई कैसे करेंगे जरा देखते हैं। तो हम कह सकते हैं कि थाउजेंड्स प्लेस पे जो चीजें आ रही हैं वो क्या क्या आ रही हैं, ए आ रहा है, कितनी बार आ रहा है, 6 बार आ रहा है, और उसकी वैल्यू हर बार क्या होगी, 1000 होगी। सिमिलरली बी भी 6 बार आएगा। वैसे भी अगर आप नोटिस करो तो 4 डिजिट है, तो उनको अरेंज करने के तरीके होंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 विच इज 24। तो 24 नंबर्स बनेंगे। अब उन 24 नंबर्स में ए से शुरू होने वाले भी 6 नंबर होंगे, बी से स्टार्ट होने वाले भी 6 होंगे, सी से स्टार्ट होने वाले भी 6 होंगे, और डी से स्टार्ट होने वाले भी 6 होंगे। क्योंकि ये नॉन जीरो डिजिट्स है, तो पहले प्लेस पे थाउजेंड्स प्लेस पे ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, सी भी आ सकता है, डी भी आ सकता है। तो इस सम आपको क्या मिलेगा, बी इंटू 6 इंटू 1000, सी इंटू 6 इंटू 1000 प्लस डी इंटू 6 इंटू 1000। तो अगर हम टोटल बात करें तो थाउजेंड्स प्लेस की वैल्यूज को अगर आप केवल ऐड करें तो दिस सम वुड बी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इंटू 6 इंटू 1000। सिमिलरली हंड्रेड्स प्लेस की बात हो सकती है, टेंस प्लेस की बात हो सकती है, वंस प्लेस की बात हो सकती है। तो यहां पर भी आपको यही सेम चीज मिलेगी 6 बार, लेकिन अब वैल्यू 100 से मल्टीप्लाई होगी। यहां पे भी 6 टाइम्स मिलेगा बट वैल्यू 10 से मल्टीप्लाई होगी। यहां भी 6 टाइम्स मिलेगा लेकिन वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई होगी। तो ये फाइनली जो आपको सम मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है, अगर हम सारे नंबर्स को ऐड कर देते हैं, द सम ऑफ ऑल दी 4 डिजिट नंबर्स जो पॉसिबल है यहाँ पे एबीसीडी को यूज करके सभी को ऐड कर देते हो, तो आपको सम मिलेगा ए प्लस बी
प्लस सी प्लस डी इंटू 6 × 1 1 1 1। और ये सम आपको बताया गया है कि ये किसके बराबर है, 153310 प्लस n के बराबर। अब यहां n के बारे में लिखा है कि वेयर n इज अ सिंगल डिजिट नेचुरल नंबर, तो हम कह सकते हैं जो n की वैल्यू है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 या 9 में से ही कुछ होने वाली है, तो बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है। इस वजह से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यार a प्लस बी प्लस सी प्लस डी जो आएगा ये वैल्यू इस 153310 जिसमें आप n ऐड कर रहे हो जो कि बहुत छोटी सी वैल्यू है, मैक्सिमम 9 हो सकती है, डिवाइडेड बाई 6666 से थोड़ी सी ज्यादा होगी। थोड़ी सी ज्यादा क्यों, क्योंकि n भी ऐड हो रहा है उसमें, है ना। तो अब ये कैलकुलेशंस थोड़ी सी हमें करनी पड़ेगी, तो इन कैलकुलेशंस पे आते हैं। तो 153310 को हम 6666 से डिवाइड करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो भाई 2 टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा तो क्या वैल्यू आपको मिलेगी, 1331332। डिफरेंस ले लेते हैं, डिफरेंस आपको क्या मिलेगा 1999, जीरो कैरी कर लो। अब आपको पता है कि यार 3 टाइम्स करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 6600 इंटू 66 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 19990 से थोड़ी सी ज्यादा। तो हम इसको 22 टाइम्स कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से 13332 मिलेगा और ये डिफरेंस आ जाएगा कितना, देखो 6658 मिल रहा है, 6666 नहीं मिल रहा है ना। तो 22 पॉइंट समथिंग आएगा, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो अगर हम कहते हैं कि 22 पॉइंट समथिंग आएगा तो ये वैल्यू भाई ABCD डिजिट्स है, ABCD अगर डिजिट्स हैं तो इनका सम इंटीजर ही आने वाला है और 22 पॉइंट समथिंग से ज्यादा आने वाला है। अब ये वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू एग्जैक्टली 23 होगी। 23 क्यों होगी, 24 क्यों नहीं हो सकती, बिकॉज अगर हम कहते हैं 24, यहां पे आप 24 रखते हो, 3 की जगह 4 कर देते हो, तो आप देखो ये जो नंबर है ये 153310 से काफी बड़ा मिल जाएगा, जबकि हमारे पास स्कोप इसमें केवल मैक्सिमम 9 ऐड करने का है। n के बारे में बताया गया है कि n इज अ सिंगल डिजिट नेचुरल नंबर, तो दिस वुड बी 23। अब n की वैल्यू भी हमें निकालनी होगी क्योंकि सवाल में आपसे n की भी वैल्यू पूछी गई है, सभी को आपको ऐड करना है। तो अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अब आप इस वैल्यू को यहां पर अगर पुट कर देते हो तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी तो 23 था, तो n की वैल्यू के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं जो हमारा n है वो कितना आएगा। अब अगर हम इसको 6658 मिल रहा है ये, तो कितना कम है, 7 जो है अगर देखा जाए तो कम है, अगर आप इसमें 7 ऐड कर दो तो आपको मिल जाता है 6666, है ना। तो अब आप इस वैल्यू को बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। तो अगर आप देखो कि भाई अगर हम ये 6666 को 23 से मल्टीप्लाई करते तो हमें क्या मिलता, तो हमें मिलता 15331। अब ये जो जीरो मिला हुआ है इसको 7 ऐड कर देते हैं तो ये 17 हो जाएगा, है ना। सॉरी 8 ऐड करोगे तो ये 18 हो जाएगा। अब अगर आप नोटिस करो तो 153310 में क्या ऐड करने से 153318 मिलेगा, तो हम कह सकते हैं हमारी n की वैल्यू क्या आएगी, 8 आएगी। अब n 8 है और a प्लस बी प्लस सी प्लस डी क्या है, 23 है। तो अगर हम दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, 23 प्लस 8 विच इज 31। सो आज हम लोगों ने टोटल 8 क्वेश्चन सॉल्व किए कैट 2024 स्लॉट 1 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन के।
अगला जो वीडियो आपके YouTube चैनल पे आने वाला है उसमें हम फर्दर क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।